So, hello dear student. Today we will study about chapter number 5 arithmetic progression. देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मेन हमारे पास दो ही फॉर्मूले हैं. एक तो nth टर्म ऑफ एन ए पी ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. दूसरा सम ऑफ एन टर्म, इसके भी दो फॉर्मूले हैं, एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. दूसरा एन अपॉन टू ए प्लस एल. लेकिन अगर वो पर्टिकुलर 3 टर्म दे, 4 टर्म दे, 5 टर्म दे, तो इस टाइप के भी हमारे पास 3 फॉर्मूले हो गए. यानी बेसिकली हम इन फॉर्मूले के ऊपर काम करेंगे. चलिए आज हम शुरू करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. लेट्स स्टार्ट नाउ. चलिए हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड 16th टर्म ऑफ एन एपी 3, 5, 7, 9, 11. सबसे पहले कैसे पता लगाएं ये एपी है या नहीं है. इस चैप्टर में 1 मार्क में एक क्वेश्चन वो पूछ लेता है वेदर द गिवन सीक्वेंस इज द एपी और नॉट. ये जो नंबर का सीक्वेंस है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है भी या नहीं है. तो आप कैसे पता लगाएंगे. अगर हर टर्म के बीच का जो डिफरेंस है जिसे बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस, कैसे निकालते हैं. सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. 5 माइनस 3 दिस इज 2. 7 माइनस 5 दिस इज ऑल्सो 2. 9 माइनस 7 दिस इज 2. 11 माइनस 9 दिस इज 2. अगर हर टर्म के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, वो सेम होता है तो गिवन सीक्वेंस एक एपी होती है. तो मैंने देखा हर टर्म के बीच में जो डिफरेंस है कॉमन डिफरेंस दैट इज सेम, तो इससे ये तो पता लगा कि ये एक एपी है. तो जब एपी है तो कह रहा है फाइंड 16th टर्म ऑफ द एपी. अब ऐसे मैन्युअली काउंट करेंगे तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर. चलिए सबसे पहले हम कहते हैं फर्स्ट टर्म. यहाँ पर व्हाट इज फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म हमें गिवन है a. दिस इज 3. जो फर्स्ट नंबर पर जो टर्म आती है दैट इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म, ये 3 होती है. कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस. अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं. सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. 5 माइनस 3 दैट इज 2. कॉमन डिफरेंस 2 हो गया. वो कह रहा है 16th टर्म बताइए, तो n इज इक्वल टू 16 हो गया हमारे पास. अब क्योंकि हमें 16 टर्म बनानी है तो nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं. nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a 3. n 16 माइनस 1 कॉमन डिफरेंस दिस इज 2. सो 3 प्लस 15 इंटू 2. 3 प्लस बोर्ड मास का यूज करना बच्चों. 15 टू जा 30. 30 प्लस 3 दिस इज 33. दिस इज द करेक्ट आंसर. कम टू द नेक्स्ट. नाउ डियर स्टूडेंट वी हैव अनदर क्वेश्चन. फाइंड 25th टर्म ऑफ द एपी. एपी तो उसने ऑलरेडी गिवन है, इसका मतलब क्या कॉमन डिफरेंस सबके बीच में सेम होगा. हर टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस सेम होगा. So we have to find out the 25th term. So what is A? What is A? That is called first term. First term is equal to minus 5. What is common difference? This is common difference. Common difference represented by D. और first term को हम A से represent करते हैं. Common difference कैसे निकालते हैं. Second term minus first term. देखो first term minus 5 है तो सेकेंड टर्म माइनस 5 अपॉन 2 माइनस 5. दिस इज माइनस 5 अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस 5. एलसीएम ले लेते हैं. माइनस 5 टू ज 10 अपॉन 2. दिस इज 5 अपॉन 2. दिस इज कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस इज 5 अपॉन 2. नाउ ही इज आस्किंग 25th टर्म, तो n कितना हो गया 25. सो nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं. Tn is equal to a plus n minus 1 into d. What is the value of a? That is minus 5. And 25 minus 1. Common difference this is once again 5 upon 2. Minus 5 plus 24 into 5 upon 2. इसे डिवाइड कर दो 12 हो गया. This is minus 5 plus 12 5 is 60. Answer is 55. 60 minus 5 that is 65. Got it? Come to the नेक्स्ट. दिस इज द क्वेश्चन. बच्चों ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बल्कि बोलना चाहिए, क्योंकि वी हैव गिवन nth टर्म ऑफ द एपी. अभी हमें nth टर्म गिवन है और बच्चे जिस क्वेश्चन में कंफ्यूज्ड होते हैं
उसमें गिवन होता है द सम ऑफ n टर्म ऑफ द एपी इज दिस। तो बच्चे इस क्वेश्चन में और सम ऑफ n टर्म वाले क्वेश्चन दोनों में कंफ्यूज होते हैं, इसकी वजह से वो गलत करके आते हैं। क्योंकि हालांकि अभी मैं n टर्म पढ़ा रहा हूं, लेकिन वो क्वेश्चन में जस्ट इसके बाद कराऊंगा ताकि आप लोगों को दोनों में डिफरेंस नजर आए। चलिए इस क्वेश्चन करते हैं। वो कहता है nth टर्म ऑफ द एपी 5n-2 फाइंड इट्स 19th टर्म। तो अगर ये nth टर्म है तो nth टर्म कौन सी होती है बच्चों? अगर nth टर्म में n की जगह मैं 1 डालूंगा इट ऑलवेज गिव अवर फर्स्ट टर्म, अगर मैं 2 डालूंगा इट ऑलवेज गिव सेकंड टर्म, 3 डालूंगा थर्ड टर्म, 4 डालूंगा फोर्थ टर्म। तो इस तरह से मेरे पास सीक्वेंस आ जाएगी, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आ जाएगी। और जब मेरे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आ गई है फिर तो मैं n की जगह 19 डालूंगा तो 19 टर्म भी हो जाएगी। चलिए सोल्व करते हैं। देखिए मैंने क्या किया, लेट Tn इज इक्वल टू 5n-2। तो मैंने कहा n इज इक्वल टू 1, अगर n 1 डालूंगा तो T1 हो गया 5 into 1 - 2, दिस इज 5 - 2, दिस इज 3। n इज इक्वल टू 2 डालूंगा, ये हो गया T2 5 into 2 - 2, तो 10 - 2, दिस इज 8। n इज इक्वल टू 3 डालूंगा, T3 आ जाएगा 5 into 3 - 2, 15 - 2, दिस इज 13। n इज इक्वल टू 4 डालूंगा, T4 आ जाएगा 5 into 4 - 2, 20 - 2 यानी 18। तो रिक्वायर्ड एपी क्या आ गई? रिक्वायर्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी इज व्हाट इज दैट? दिस इज 3, दिस इज 8, दिस इज 13, दिस इज 18 डैश डैश डैश। अब मेरे पास एपी आ गई। अब वो कौन सी टर्म पूछ रहा है? 19th टर्म। तो सबसे पहले लिख लेते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 3, फर्स्ट टर्म हमारी 3 होगी। कॉमन डिफरेंस डी, व्हाट इज 8 - 3, दिस इज ऑलवेज 5 and he is asking about 19th term, so n is equal to 19. So applying nth term formula, Tn is equal to a plus n minus 1 into d. So come here, T19 because he is asking about 19th term, so T19 is equal to a कितना है? This is 3 plus 19 minus 1 into d. What is d? That is 5. So 3 plus 18 into 5, 3 plus 8 5 are 14, 4 carry on 90, तो 90 plus 3 this is 93, T19 यानी 19th टर्म हमारे पास आ गया 93। अब एक तो ये क्वेश्चन हो गया, देखिए जिसमें हमने n की वैल्यू 1 डाली, 2 डाली, 3 डाली, निकल डालते चले गए और हमें सीधी सी एपी मिल गई, जो उसने पूछा हमने बता दिया। अब मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं जिसमें हमें सम ऑफ एन एपी के बना है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन दोनों क्वेश्चन में से आता भी है और ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग भी है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें और उसमें। चलिए समझते हैं दूसरा क्वेश्चन भी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी इज 3n² + 6n, इस बार क्या गिवन है बच्चों? सम ऑफ एन टर्म एंड ही इज आस्किंग फाइंड 15th टर्म। सम ऑफ एन टर्म इज 3n² + 6n। तो हम लिख लेते हैं लेट Sn इज इक्वल टू 3n² + 6n, क्योंकि हमें सम ऑफ n टर्म गिवन है। अब इधर देखिए बच्चों, अगर मैं यहां पर n को 1 से रिप्लेस करूंगा हमें मिलेगा S1, यानी आप ये लगाइए 2 बच्चे हैं, ठीक है, जिसमें n इज इक्वल टू 1 डालूंगा फर्स्ट, यानी फर्स्ट टर्म का सम जो कि मिलेगा n इज इक्वल टू 1 डालने पर, ठीक। तो मैं n इज इक्वल टू 1 डाल देता हूं, S1 n इज इक्वल टू 1, S1 इज इक्वल टू 3 into 1² + 6 into 1, 3 + 6 इज इक्वल टू 9, यानी S1 हो गया, यानी फर्स्ट टर्म का सम, ठीक। अब जब मैं n इज इक्वल टू 2 डालूंगा तो मुझे फर्स्ट 2 टर्म का सम मिलेगा। नाउ n इज इक्वल टू 2, जब मैंने n इज इक्वल टू 2 डाला तो मुझे फर्स्ट 2 टर्म का सम मिल जाएगा 3 into 2² + 6 into 2 इज इक्वल टू 2 to the 4th 12 plus 6 to the 12 दैट इज 24, ठीक है। तो मुझे फर्स्ट 2 टर्म का सम मिला 24, ये सेकंड टर्म नहीं है, ये फर्स्ट 2 टर्म का सम है। अब एक बात बताइए बच्चों, एक पहला बच्चा है जिसका सम है हमारे पास 9 और पहला प्लस दूसरे बच्चे का सम क्या है 24। अगर
पहले प्लस दूसरे बच्चे के सम में से, ये पहले प्लस दूसरे बच्चे का सम है, अगर पहले प्लस दूसरे बच्चे के सम में से पहले बच्चे का सम माइनस कर दूं तो किसका अमाउंट मिलेगा? पहले दो बच्चों के अमाउंट में से पहले बच्चे का अमाउंट माइनस कर दूं अगर मैं, तो किसका अमाउंट मिलेगा? सेकंड का मिलेगा, नहीं मिलेगा? तो व्हेन s2 minus s1, s2 minus s1 always give सेकेंड टर्म। बस ये बात ध्यान रखना, इसमें स्पेशल चीज यही है, जब हम s2 माइनस s1 करेंगे यानी पहले दो सम में से फर्स्ट सम को माइनस करेंगे तो मुझे सेकेंड टर्म मिलेगी। बस यही इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस बच्चों को ये चीज समझ में आ जाती है उसके बाद क्वेश्चन आसानी से हो जाता है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s2? दिस इज 24। What is the value of s1? This is 9. Second term a plus 2 minus 1 into d, 24 minus 9. This is 15. a की वैल्यू क्या है? पहली टर्म का सम, चाहे मैं पहली टर्म का सम बोलूं चाहे पहली टर्म बोलूं यानी फर्स्ट टर्म बोलूं, दोनों का मतलब तो एक ही है। तो 9 इज इक्वल टू a, 9 हो गया a। दिस इज d, 9 को इधर ले आइए, 15 माइनस 9 इज इक्वल टू डी। तो डी की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास? 6। कॉमन डिफरेंस 6 हो गया और पहली टर्म हो गई हमारे पास 9। कॉमन डिफरेंस आ गया, फर्स्ट टर्म आ गई। उसने कहा हमसे 15th टर्म बताइए, एन की वैल्यू आ गई 15, 15। बस उसने हमसे 15 टर्म पूछी है। Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? दिस इज 9 and this is 15 minus 1 common difference, this is 6, so 9 plus 14 into 6, so 9 plus 6 4 is 24 and 84, ठीक है। so 84 plus 9 कितने हो गए? 93 is the correct answer। so T15 is equal to 93। Hopefully you understand it. Come to the next. Now we have another question, dear student. The 7th term of an AP is 1/9 and 9th term is 1/7. Find 63rd term. तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें बच्चों, ना तो मेरे पास फर्स्ट टर्म है और ना ही कॉमन डिफरेंस है, तो सबसे पहले हम यही कंसीडर कर लेते हैं। लेट फर्स्ट टर्म of the AP is equal to A and the common difference is equal to D. Okay, now he is saying 7th term of the AP is 1/9। सबसे पहले बच्चों कुछ भी हो, क्वेश्चन आए ना आए, सबसे पहले आप जो गिवन है वो लिखिए, उसके बाद फॉर्मूला मेंशन कीजिए, चाहे वो उस टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन 5 बार आ रहा है तो 5 बार फॉर्मूला जरूर मेंशन कीजिए, फॉर्मूला मेंशन कीजिए, उसके बाद आगे सोल्व कीजिए। सो nth टर्म इज इक्वल टू Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो वी हैव गिवन 7th टर्म T7, कितना गिवन है? T7 दैट इज 1/9। सो a हमारे पास है नहीं, हमने कंसीडर किया है a को a ही। 7 माइनस 1 d, वी डोंट हैव d, दिस इज इक्वल टू 1/9। a plus 6d is equal to 1/9. Let this is equation number 1. Come to the next, and its 9th term, अभी 7th term थी, अब 9th term T9 is equal to, that is 1/7, 1/7। a plus 9 minus 1 into d is equal to 1/7। a plus 8d is equal to 1/7। अब बस, अब मेरे पास दो इक्वेशन आ गए, इसे हम लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की तरह सोल्व कर देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। a plus 8d is equal to, that is 1/7 and a plus 6d is equal to, this is 1/9। सब्ट्रैक्टिंग, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं जो इक्वेशन नीचे होती है उसके साइन चेंज हो जाते हैं बच्चों। a पॉजिटिव इट बिकम नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव बिकम नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव बिकम नेगेटिव, a कैंसिल बाय a। 8d minus 6d that is 2d। नाउ स्टूडेंट
लुक एट दिस, हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, 8d माइनस 60 दिस इज 2d, 1/7 माइनस 1/9, एलसीएम लिया 63, 7 9 जा 63 is 9 7 जा 63, 9 7 2, 2/63, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई से 2 इंटू डी है, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई से नीचे लाए, 2 से 2 कैंसिल, 1/63, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 1/63। अब इस d की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी। ओके, a प्लस 6 इंटू 1/63 इज इक्वल टू 1/9, तो 6 इंटू 1/63 6/63 हो गया इज इक्वल टू 1/9। 6/63 को हम राइट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे, पॉजिटिव है इधर जाकर नेगेटिव हो गया, एलसीएम ऑफ 9 and 63 is this is 63। ओके, सो अगेन 9 7 जा 63 और 63 1 जा 63, तो 1 into 6 this is 6, so it is 1/63। पूछा क्या उसने 63rd टर्म, तो a plus n minus 1 into d, a की वैल्यू 1/63 प्लस 63 minus 1/63, 63 minus 1 this is 62, और एलसीएम तो मेरा 63 है ही, 62 plus 1 63/63 this is 1, so 63rd term is 1। Come to the next. Now we have next question. The sum of 4th and 8th term of the AP is 24 and the sum of 6th and 10th term of the AP is 44. Find the first 3 term. Okay, तो फिर से हमें ना तो फर्स्ट टर्म गिवन और ना ही कॉमन डिफरेंस गिवन, तो हम क्या करेंगे, लेट द फर्स्ट टर्म बी a, let the first term be a and common difference be d, therefore according to question क्या कहता है, 4th टर्म प्लस 8th टर्म इज इक्वल टू 24 के सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म इज इक्वल टू 24। 4th टर्म a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, 8th टर्म a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 24। a प्लस a दिस इज 2a, 4 माइनस 1 3d प्लस 8 माइनस 1 7d इज इक्वल टू 24। You get 2a plus 10d is equal to 24। 2 को कॉमन ले लो, a plus 5d is equal to 24, a plus 5d is equal to 24/2, a plus 5d is equal to 12 to 24। So this is equation number 1, a plus 5d। Again, so students we have 44 divided by 2 that is 2। देखिए 2a plus 14d is equal to 44, 2 कॉमन ले लेते हैं, a plus 7d is equal to 44, a plus 7d is equal to 2 से 22, तो 22 आ जाता है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी विल सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 and 2, 1 और 2 को सोल्व कर लेते हैं। दिस इज 12 इक्वेशन नंबर 1। सिंप्लीफाई करते हैं, सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन, a से a कैंसिल, 2d इज इक्वल टू 10 और d की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, d की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 a प्लस 5 इंटू d इज ऑल्सो 5 इज इक्वल टू 12, a प्लस 25 इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू 12 माइनस 25, सो a की वैल्यू माइनस 13, a is equal to minus 13, d is equal to 5। what he is asking, first 3 term of the AP, तो a तो हो गया minus 13, second term a plus d, minus 13 plus common difference कितना आया था 5, this is minus 5, a plus 2 into d, minus 13 plus 5 into 2 यानी minus 13 plus 10, so it is minus 3। so first 3 term are minus 13, minus 5 and also minus 3। okay, come to the next question। so we have the next question, which term of the AP 5 9 13 17 is 81। कौन सी टर्म है जो 81 होगी, तो हम कहेंगे let nth term
B 81 और फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों यहाँ पर A इज इक्वल टू दिस इज 5 कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 9 minus 5 दिस इज 4 he is asking which term is that n he is asking about n which term is that he is asking about n तो n हमें बताना है n की वैल्यू क्या है हमने कहा nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 81 क्योंकि हमने nth टर्म को 81 कंसीडर किया सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a दिस इज 5 n फाइंड आउट करना है कॉमन डिफरेंस दिस इज 4 इज इक्वल टू 81 so n minus 1 multiplied by 4 is equal to 81 minus 5 n minus 1 is equal to n minus 1 multiplied by 4 is equal to 81 11 minus 6 this is 76 so this is 4n minus 4 is equal to 76 4n is equal to 76 plus 4 minus 4 जरा क्या आ जाएगा 4n is equal to 80